1870 में टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अब तक 147 साल हो चुके हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उनका जनाजा आज पाकिस्तान में निकला है। वो 26 के 6 पे आउट होने के बाद अब टेस्ट मैच हार गए हैं। ये बात होगी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहीं भी मीर हमजा को बुमराह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप कहीं भी आगा सलमान को कुलदीप या जडेजा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से ढाई दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेरे मारनी हर मुल्क के मुंह पे। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया कि इंडिया को नहीं दे सकता। और भाईजान वो सिर्फ पाकिस्तान की फॉर्म क्या है, फील्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग हमारे पास, बैटिंग हमारे पास, फिर भी हम हार गए हैं। वही थी, अब नहीं है। अगर होती तो ये हाल ना होता। विकेटें बनाई हमने अपने मियार की, सीरीज ले गए बंगाली टाइगर पाकिस्तान की। कैसी एक जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे, जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे, ठीक है। क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है, ये कैसी टीम है, ठीक है। हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, ये हमारी टीम को घर भेजें, ठीक है, ये कोई मजदूरियाँ करें, इनके बस की बात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज है इंडिया के साथ, इंडिया की होम ग्राउंड पे, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया को भी बांग्लादेश हरा पाएगा? नो सर, नो 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 नो, ये आप देखें बनता ही नहीं है। इंडिया मेरे हिसाब से इतना मैच भी लंबा नहीं जाएगा, दूसरे तीसरे दिन मैच ही खत्म हो जाएगा। यार ये आपकी भूल है हाँ। कि इंडिया जो है वो हार जाएगा, वो भी बांग्लादेश से। वो सिर्फ पाकिस्तान के सामने अपना जलवा दिखा सकते थे, इंडिया के सामने तो इनकी टांगे काम जाएंगी। लेकिन वैसे पाकिस्तानी अवाम को एक कीड़ा टाइप है, जो अब हम हार रहे ना, अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया भी हार जाए, कि हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। पर ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आपने देखा उन्होंने इंग्लैंड को आई है, इंग्लैंड पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है इंडिया, चपेड़े खा के गई है वहाँ से। जायसवाल हो, चाहे शर्मा हो, चाहे जो भी हो, मारा है, पकड़ पकड़ के मारा है। अभी तक वो चैंपियन WTC का एक मैच नहीं हारे, 4 खेले 4 जीते हैं। आपको क्या लगता है जब वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर सकते हैं अपने होम पे, तो बांग्लादेश के तो सारे यंग बॉलर हैं। अब मुझे पता है आपका ये सवाल होगा कि यार पाकिस्तान भी तो एक अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कंडीशंस बना ली, लेकिन पाकिस्तान की ना इनकी फिटनेस है, ना इनके कोच सही हैं। अब सारे अंग्रेज कोच पकड़ के रख दें कि वो इंग्लिश बोलते, इनको समझ आती नहीं है। उनके देखें कोचेस सारे अपने देश के हैं, सारे, कभी गौतम गंभीर आते, कभी राहुल द्रविड़। यार जो आपको लैंग्वेज अपनी बात इजीली समझा सके, वो उनकी बात इजीली समझते। उनके मेंटोर बहुत अच्छे हैं, उनका कप्तान बहुत अच्छा है, वो जिम्मेदारी लेने वाली टीम है। और आपने रिसेंटली देखा है कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेज चली हैं। पहले टेस्ट मैच जीते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मारा है, वर्ल्ड कप में पूरा वर्ल्ड कप मार के आए हैं। उसके बाद आप देखें, उसके बाद वो जिम्बाब्वे के साथ थी, सारी यंग टीम उनकी गई है इंडिया की, वहाँ से जीत गए हैं। पाकिस्तान के क्या 4-5 अब मैंने देखे ऑस्ट्रेलिया रूस के साथ मैच हुए हैं, इस बांग्लादेश के साथ। आप 5 मैच हारे हो, 5 में से 5 मैच हारे हो। हत्ता कि आपने बांग्लादेश जैसी टीम को सीरीज भी दे दी। यकीन माने उनको आज उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। अब वो उनमें ये बात होगी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहीं भी मीर हमजा को बुमराह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप कहीं भी आगा सलमान को कुलदीप या जडेजा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भाई उनके जो स्पिनर है वो अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा दूसरे ग्राउंड, आउट ऑफ ग्राउंड भी अपने होम से भी फ़ायदा लेते हैं, और जो अपनी ग्राउंड हो वहाँ तो वो छोड़ते किसी को है नहीं। ये आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में भी देखा होगा 2023 के जब एक मैच नहीं हारी थी, वो तो अनफॉर्चुनेटली आखिरी मैच फाइनल हार गई। उसके बाद वो USA में भी जीत गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीम बाहर आउट ऑफ ग्राउंड किसी को अपने नहीं जीतने देती, तो अपने होम में किसको जीतने देगी भाई? वो बहुत ऊपर अपर लेवल की टीम। और भाई इंडिया की बॉलिंग अटैक ही नहीं मान है, उनकी बैटिंग साइड इतनी स्ट्रांग है कि बांग्लादेश वाले परेशान हो जाएंगे। आपने कभी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होते देखा? आप देखेंगे 19 तारीख आ रही है, आपके सामने ही है, ये ऑन रिकॉर्ड मेरे अल्फाज हैं। 19 तारीख को जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा ना, 2 से ढाई दिन से ऊपर नहीं टेस्ट सीरीज जाने। यार इंग्लैंड के साथ नहीं चल सकी तो बांग्लादेश किस खेत की मूली है? मतलब इंडिया उड़ा देगा 2 दिन में ही। इंडिया ने बांग्लादेश को 2 से ढाई दिन में उड़ा कर ना वर्ल्ड वाइड चपेरे मारनी हर मुल्क के मुंह पे। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया कि इंडिया को नहीं दे सकता। और भाईजान वो सिर्फ पाकिस्तान की फॉर्म क्या है, फील्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग हमारे पास, बैटिंग हमारे पास, फिर भी हम हार गए हैं। वही थी, अब नहीं है। अगर होती तो ये हाल ना होता। रोचो के मुझे ना एक चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है कि यार बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है, बाबर आजम पे ब्लेम किया जाता है। क्यों? इस दफ़ा तो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज में बाबर आजम कैप्टन भी नहीं आते, वो आया अपनी परफॉर्म करके साइड पे हो गया, तो फिर किस चीज़ का ब्लेम? अब आप देखें ना, आपकी टीम के क्या यानी कि
नुकसान आता है, आपकी टीम कहाँ लैग कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए। अपने आप को ग्रो करो यार। चैंपियन ट्रॉफी सर पर है, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करके जो है वो इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, ठीक है। खाली हमने मेहमान नवाजी नहीं देखनी, अपने होम ग्राउंड में बुलाकर उन्हें बीट करें, फिर मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी टीम हर कंट्री हर टीम से हारे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी यानी कि सीरीज़ को विन करेगी। इंडिया यार चैंपियन ट्रॉफी उनके पास है, ठीक है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके पास आ चुकी हुई है, और कौन कौन सी ट्रॉफी रह गई है जो उन्होंने लेनी है, वो हर फॉर्मेट में ही जीते हैं। और वैसे भी यार जिन्होंने बेसबॉल ईजाद की, उन्हें बेसबॉल खिलाना सिखा दी, तो ये बांग्लादेश जो है ना, वो समझ लो कोई पास भी नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगले धो जाते हैं। बांग्लादेश किस खेत की मूली है? भाई बांग्लादेश किसी खेत की मूली नहीं है। आप देखना 2 से ढाई दिन में बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। हम पाकिस्तान गए थे, उनके होम ग्राउंड में हरा कर आए हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे, जश्न हो रहे होंगे, वहाँ पे इनके जश्न सब खत्म हो जाएंगे। इंडिया में इन्हें कोई हिले भी नहीं देगा। ओ भाई इंडिया को तो अपने होम ग्राउंड की एक एक यानी कि एक एक फुट एक एक कदम याद है, कहाँ पर रखकर किस तरह बॉल करनी, कहाँ पर कैच करने हैं। देखें, बेनिफिट पाकिस्तान में मैच हुआ है, 2 मैच हुए हैं, पिंडी में हुए हैं, और पाकिस्तान की जो उन्होंने विकेटें बनाई हैं, पाकिस्तान की टीम को बेनिफिट देने के लिए, मुझे समझ नहीं आती। वो बंगाली को मिल रही है, बंगालियों को विकेटें मिली हैं, वहाँ पे उनका स्विंग हो रहा है, हमारे पाकिस्तानियों का नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा? 127, 125, 130 पे। देखिए, हमने जब भी तजर्बा किया है, हमने पहले मैच में हमने शहीन को खिलाया, उसको खिलाया, फिर हमने बिठा दिया, फिर हमने किसी और को खिलाया। हमने जब भी किया, तजर्बा किया, पर हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। कितना दुख हो है आपको पाकिस्तान की इस हार के ऊपर? यार देख, मेरी बात सुन, मैं खुद इस टाइम जो है ना, ये कोचिंग करता हूँ, जो है ना, बच्चों को खिलाता हूँ, तो उनको आप क्रिकेट सिखाते हैं बच्चों को? सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना, खुद जो है ना इनकी क्रिकेट देखने को देखी है, और जो है ना देखा है, दुख हो रहा है। इनकी क्रिकेट जो है ना देखी है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा। देखें, टेस्ट क्रिकेट है, इसमें आपने रन्स करने होते हैं, आपने अपना लोहा मनवाना होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान ने, यार देखें, ऑस्ट्रेलिया से हार जाएं, न्यूजीलैंड से हार जाएं, वो बड़ी टीम है, इंडिया बड़ी टीम है, कोई शक नहीं। ये इससे तो नहीं बनता ना, बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान है यार। कल देखें, पाकिस्तान जो है ना बड़ा डिसहार्ट किया है, 2 मैच हैं, चल यार, एक पहला हार गया, कोई मसला नहीं, दूसरे तक कम बैक करो। मैचेस, कैचेस विन द मैचेस। यार देखें, बाबर को अगर एक किसी उसमें भी चांस नहीं मिला, देखें, बाबर को अगर एक चांस मिल जाता तो मेरे यकीन से बाबर ने 100 कर देना था। बिल्कुल। उन्होंने सर यहाँ पे भी आया कैच, यहाँ पे भी आया कैच, यहाँ पे भी आया कैच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1870 में टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अब तक 147 साल हो चुके हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उनका जनाजा आज पाकिस्तान में निकला है। वो 26 के 6 पे आउट होने के बाद आप टेस्ट मैच हार गए हैं। कैसी एक, जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे, जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे, ठीक है। क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है, ये कैसी टीम है, ठीक है। हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, और ये हमारी टीम को घर भेजें, ठीक है, ये कोई मजदूरियाँ करें, इनके बस की बात ही नहीं रही। क्रिकेट खेलने इनके बस की गेम नहीं रहा। और भाई क्या सामने क्या ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी और बांग्लादेश थी यार। तुम लोग फिर घबराए हुए हो, कैचेस नहीं छोड़ रहे, उनके 2 प्लेयर नहीं तुम लोगों से आउट हो रहे। कैचेस की आप बात करें, शान मसूद हमारा वो इंग्लिश स्पोकन कप्तान, हाथ में कैच आ रहे हैं यार। वो मुझे भेज देना, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरी सिर्फ फील्डिंग ही अच्छी थी, इसलिए मैं पीछे हट गया कि फील्डिंग की वजह से मुझे नहीं रखें, फील्डिंग मेरे से करवा लें 11 प्लेयरों की, बैटिंग खुद आगे कर लें, इनसे बैटिंग भी नहीं होनी है। सर मेन हमारे हारने की वजह क्या नजर आई है आपको? बैटिंग, बॉलिंग की फील्डिंग? यूनिटी नहीं है टीम में, यूनिटी नहीं है। क्या इंडिया में यूनिटी है? देखें, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की जैसी टीम जिम्बाब्वे लगा लें, इंडिया भी एक मैच हारी है, जो उनसे पहला मैच 99 स्कोर किया, ठीक है, 100 करना वो उनसे हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? यूनिटी थी। बिल्कुल ऐसे है। अब यही प्लेयर जब PSL आएगा, किसी लीग में खेलेंगे, उनमें ऐसी यूनिटी होगी, क्यों? वो पैसों के लिए है। तो एक आपको ये इधर सितारा लगे ना, अगर ये आपको सितारा ना मिलता, कोई लीग आपको खरीदती? हाँ बिल्कुल, इस सितारे की कदर कर लें आप लोग। पर नहीं, ये ऐसे थकड़, ठीक है। अब सिर्फ 2 आज मुझे प्लेयर नजर आए हैं जिन्होंने जान मारी है। सलमान अली आगा, उसने बहुत जान मारी, एक मीर हमजा। अब सलमान अली आगा ने इतने टफ लिए हैं, वो अक्ल के अंदर, अगर मैं इधर खड़ा हूँ ना, वो सामने कैच होगा, उधर भी एक प्लेयर ले, 182 का टारगेट है, ठीक है, सामने पूरी फील्ड ऊपर लेकर आ, इन पे प्रेशर डाल। बिल्कुल। अब सरफराज जब आया,
मुझे वैसे सरफराज को देख के खुशी हुई कि वो आया, ठीक है। उस जब वो आया 2 आउट हो गए 20 स्कोर के अंदर अंदर ही। तो देखे ना, जैसे श्रीलंका ने इंडिया को हराया है, इंडिया ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, क्या वो बांग्लादेश पे ही निकालेंगे? यार वो देखे कहीं ना कहीं श्रीलंका का आप गुड लक कहोगे क्योंकि उनके स्पिनर चल गए थे। इंडिया के पास वैसे स्पिन अटैक नहीं था, मतलब स्पिन अटैक है, आपके प्लेयर सारे रेस्ट पे थे तकरीबन, आपका बुमराह रेस्ट पे था, मतलब आपके लाइक बड़े बड़े प्लेयर रेस्ट पे थे। उसके बाद अगर देखें फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर बात है होगी, श्रीलंका जैसी टीम से वो भी सीरीज हारना इंडिया के लिए फ्रस्ट्रेशन तो होगी, जाहिर बात है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन वो निकालेंगे बांग्लादेश को पकड़ के, भाई आप उनके किसी भी बैट्समैन को, किसी भी ऑलराउंडर को, किसी भी बॉलर को कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया के। आप किसी इंडिया के जो पहले 4 हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बांग्लादेश के पहले 4 से। इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर से। इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है बांग्लादेश के। मतलब कि इंडिया वन साइडेड जीतेगा बांग्लादेश से? यार वन साइडेड जीतेगा, क्योंकि देखें वो अपने होम पे खेल रहे हैं, अपने होम पे उनको यार एक अलग ही उनका कॉन्फिडेंस होता है। तो देखें ना, इंडिया के पास ओडीआई की ट्रॉफी है, T20 की भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नहीं है, पर इसमें वो जरा भी मतलब कहते हैं ना कि हल्का बर्ताव नहीं करेंगे। यार एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो उनके मैं कहता हूं ठीक है, नो डाउट उनके पास उनके पास इंडिया के पास ट्रॉफी नहीं है WTC की, ठीक है मानते हैं, लेकिन 2 बार फाइनल तो इंडिया खेली है ना यार। अब हम इधर बैठ के हम खुश होते हैं यार इंडिया फाइनल हार गई, यार कम से कम वो फाइनल तक तो गई है, ये नहीं जो कुदरत के निजाम पे हम इतने भी खुश हो जाते हैं भाई इंडिया हार रहा है, इंडिया हार नहीं देख रहे इधर पाकिस्तान बांग्लादेश। अब आपने मुझसे पहले ये सवाल किया कि क्या इंडिया जीत सकती है, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान को उन्होंने हराया, फिर आपका सवाल है क्या इंडिया जीत सकती है। तो भाई ये मुश्किल है, मुझे पता था यही सवाल होना है, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान अब हारे, इंडिया भी हारे। और भाई क्रिकेट अलहदा, सियासत अलहदा, आप दिलों से नफरत निकालें। आप ये देखें कि यार जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है वही जीतेगा हमेशा। बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीत गए। अब इंडिया की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे मिस्टर क्रिकेटर भी हैं, विराट कोहली मिस्टर क्रिकेटर जिसको कहा जाता है। और दूसरी तरफ उधर देखें तो उनके पास पेस अटैक में जो अभी तक मेरे ख्याल से 2022 के बाद किसी ने भी उस बॉलर को 10 स्कोर ओवर में नहीं कंसीडर किया, बुमराह को। आपने देखा उसकी जो इकोनॉमी है वो 5 से नीचे के पर ओवर में, ओवरऑल उसकी जब से वो उसने क्रिकेट स्टार्ट किया 5 की इकोनॉमी, मतलब हर ओवर में वो सिर्फ 5 स्कोर कंसीडर करता है। तो ये बॉलर आपके पास कहीं बांग्लादेश में आपको नजर आ रहे हैं या पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में। हालांकि मार्क वुड की नो डाउट 150 स्पीड है, लेकिन उसकी भी ये इकोनॉमी नहीं है जितनी बुमराह की है। आपका कुलदीप यादव, आपका रविंद्र जडेजा, उसके बाद जो रविंद्र जडेजा और अश्विन आपके टेस्ट में नंबर 1 नंबर 2 पे पड़े हैं ऑलराउंडर में। तो क्या आप शाकिब उल हसन को आप अगर कंपेयर करें उनके साथ, तो शाकिब उल हसन का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो हम मानते हैं आईसीसी की रैंकिंग को, क्योंकि आईसीसी बेवकूफ़ नहीं है। आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें जडेजा और अश्विन पहले दूसरे पे पड़े, शाकिब उल हसन 5वें पे पड़े। तो आपका ना मिडिल ऑर्डर में कोई कंपैरिजन है, ना टॉप ऑर्डर में, ना बॉलिंग है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा इजीली पाकिस्तान और इंडिया इजीली विन है ये सीरीज। इंडिया मोस्टली अपनी होम ग्राउंड के ऊपर 3 से 4 दिन में मैच खत्म कर देता है, बांग्लादेश के खिलाफ कितने दिनों में खत्म करेगा? यार यही लगना है, 3 दिन लगने हैं, जैसे बांग्लादेश ने 3 दिन में हमें भुगताया है, पाकिस्तान को वो 3 दिन में भुगता के आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पहले दिन बारिश, दूसरा दिन उन्होंने सिर्फ घंटा खेला जिसमें उन्होंने 180 चेज किया। बाकी जो 3 दिन थे उसने पाकिस्तान को 2 इनिंग भी पाकिस्तान की पैकअप की हैं, उसके बाद अपनी 1 इनिंग भी खेली है। मतलब अगर कहीं ना कहीं इंडिया तो इनको मुझे ज़्यादा लगता है इंडिया इनको, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इंडिया इनको हर मैच में फॉलो ऑन पे मारेगा। ये मेरी आप बात लिख लें, ये फॉलो ऑन पे खेलेंगे। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज थी, उन्होंने अवेल नहीं की उस तरह से जिस तरह से करनी चाहिए थी। इंडिया को अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली, यकीन माने ये फॉलो ऑन पे खेलेंगे।